और ये वो विशेष दिन होता है जिस दिन पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती कि क्या शुभ मुहूर्त है, क्या शुभ नहीं है। पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती अक्षय तृतीया के दिन। इतना बड़ा और इतना विशेष महत्व है इस दिन का। पंचांग ना देखें, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च स्थिति में होते हैं, और जब दोनों उच्च स्थिति में होते हैं तो फिर पंचांग और शुभ मुहूर्त, ये पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त है अक्षय तृतीया के दिन। इसलिए उस दिन जो भी कार्य किए जाए सुबह से लेकर शाम तक वो आपके लिए विशेष फलदायी ही होगा। जय सिया राम। आगामी 10 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया से संबंधित आप लोगों ने कुछ कार्यक्रम हनुमान भक्ति एस्ट्रो पे देखा है, क्योंकि अक्षय तृतीया का बहुत ही विशेष महत्व है। 100 साल के बाद कुछ विशेष संयोग बना है। इसको लेकर कुछ दिलचस्प सवाल लोगों ने पूछे हैं कि भारत में एक त्यौहार के जाते ही दूसरा त्यौहार आ जाता है। एक व्रत करने के बाद दूसरे व्रत की तैयारी में व्यक्ति जुट जाता है। आजकल के समय में जहां भागम भाग की स्थिति है, लोगों के पास इतना समय नहीं है, रोजी रोटी की ही इतनी बड़ी समस्या है, विकट समस्या है, और इसके पीछे ही व्यक्ति इतना भाग रहा है कि इतने त्योहारों को किस प्रकार से मनाएं। क्या ये संभव है कि सभी व्रत त्योहारों को हम समुचित तरीके से मना सकें? क्योंकि ये समस्या सामने आ जाती है। अभी रामनवमी, फिर हनुमान जन्मोत्सव, एकादशी, उसके बाद अभी अक्षय तृतीया, ये लगातार व्रत त्यौहार चलते रहते हैं भारत में। तो ये क्या करना चाहिए? तो देखिए, जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, जिस देश में हम रहते हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति सिर्फ इस लोक की बात नहीं करती, परलोक की भी बात करती है। हमारे जो कार्य होते हैं, सिर्फ इस समय का ही जीवन उन कार्यों से नहीं सुधरता, बल्कि इस कार्य की बदौलत बहुत कुछ जमा हो रहा होता है, संचित हो रहा होता है, इकट्ठा हो रहा होता है, जो हमें आगे भी काम आएगा, आगे भी काम देगा। इस तरह की परिकल्पना है। क्योंकि अभी का जो वर्तमान का हमारा जीवन है, ये हमारे पूर्व के कर्मों के आधार पे भी इसका निर्माण हुआ है। अभी हम अपने कर्तव्यों से, अपने पुरुषार्थ से इसका निर्माण तो करते ही हैं, लेकिन बहुत कुछ इसमें पूर्व का भी जुड़ा है, ऐसे हमारे धर्मशास्त्र मानते हैं, कहते हैं। इसलिए सिर्फ इस लोक की नहीं, पारलौकिक बातें भी रहती हैं। सिर्फ इस लोक के साधन जुटाने के लिए ही हमारे शास्त्र अनुमति नहीं देते, बल्कि व्यक्ति सन्मार्ग पे चलते हुए कुछ ऐसे कार्य करे, परमार्थिक कार्य करे। बल्कि इस जीवन का तो मूल उद्देश्य यही है कि ईश्वर का भजन, ईश्वर की प्राप्ति हो। तो इसलिए भारत में इस तरह के व्रत त्यौहार आते हैं, मनाए जाते हैं, और इससे हमारा वर्तमान का जीवन भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। तो अक्षय तृतीया भी जितना समय मिले किसी को भी, अगर भागम भाग की स्थिति है, दफ्तर जाना है, कार्यों पे जाना है, पूरे दिन पूजा पाठ की, ऐसा नहीं है कि उसमें लगे रहना है, कर्मकांड में ही लगे रहना है, लेकिन महत्व अगर इसका समझ लेंगे हम, तो निश्चित तौर पे इस तरह के प्रश्न मन में खड़े नहीं होंगे। नहीं तो अगर उसका महत्व न समझा जाए, उसकी वास्तविकता से हमारा परिचय ना हो, तो फिर लगेगा कि इसमें समय ही हम जाया कर रहे हैं। इसलिए पहले इसके वास्तविक स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। अक्षय तृतीया का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन बहुत सारे युगों की शुरुआत हुई है। जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों की बात होती है, एक अवतार जो परशुराम अवतार है, उनका आविर्भाव भी इसी दिन ही हुआ है। बहुत सारी बातें हैं, त्रेता युग से लेकर सतयुग से लेकर इसकी शुरुआत इस दिन से मानी जाती है, जिसके बारे में आप सभी परिचित ही हैं। आज हम इस विशेष मौके पर कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसको लेकर प्रश्न आपकी तरफ से आते हैं, खास करके जो विवाह योग्य युवक युवतियां हैं, या जो लोग धन की समस्या से परेशान रहते हैं, उनके लिए भी अक्षय तृतीया का बड़ा विशेष महत्व है। उस दिन कुछ कार्य वो करें तो उनके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होगी, और ये जो अनुकूलता होगी इसका कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य किए जाए उसका कभी समापन नहीं होता, क्षय नहीं होता। अभी तो चलन में ये देखने में आता है कि अक्षय तृतीया के दिन जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो सिर्फ खरीदारी में जुटा रहता है। लोग सोना खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, भूमि खरीद रहे हैं, यानी जिसकी जितनी सामर्थ्य है सिर्फ वो खरीदारी में लगा है। लेकिन खरीदारी के साथ साथ कुछ ऐसे पुण्य कार्य भी हैं जो किए जाएं तो हमारे जीवन में सुगमता प्राप्त होगी। क्योंकि 100 साल बाद ये विशेष इसलिए भी ये है, 10 मई को जो अक्षय तृतीया आ रहा है, विशेष इसलिए भी है क्योंकि वैशाख मास जो चल रहा है महीना, इसके शुक्ल पक्ष की जो तृतीया इस बार 10 मई को है। इस दिन जो गज केसरी योग बन रहा है, गज केसरी योग तब बनता है
जब चंद्रमा के साथ बृहस्पति की युति होती है तब गज केसरी योग बनता है और बड़ा ही ये शुभ योग होता है खास करके। और 5 योग बन रहे हैं, इसमें एक धन योग भी है, रवि योग है, शश योग है, मालव्य योग है। इस तरह से कुल मिलाकर 5 महायोग बन रहे हैं। इसलिए जो भी कार्य सुबह की बेला में, अगर आप व्यस्त हैं काफ़ी, तो सुबह की बेला में भी कुछ कार्य कर लेना चाहिए। और ये वो विशेष दिन होता है जिस दिन पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती कि क्या शुभ मुहूर्त है, क्या शुभ नहीं है। पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती अक्षय तृतीया के दिन। इतना बड़ा और इतना विशेष महत्व है इस दिन का। पंचांग ना देखें, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च स्थिति में होते हैं, और जब दोनों उच्च स्थिति में होते हैं तो फिर पंचांग और शुभ मुहूर्त, ये पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त है अक्षय तृतीया के दिन। इसलिए उस दिन जो भी कार्य किए जाएँ सुबह से लेकर शाम तक वो आपके लिए विशेष फलदायी ही होगा। कुछ विशेष हम उपाय आपको बताते हैं, खास करके जो लोग शादी ब्याह की समस्या से परेशान हैं या जो लोग गृह क्लेश से परेशान हैं। ये 2 लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, चाहे शादी ना हुई हो उसके लिए भी, और शादी हो गई है और गृह क्लेश की स्थिति बनती है, अनबन की स्थिति बनती है। 7 फेरों के वक्त लिए गए वचनों पे हमने ध्यान नहीं दिया है और उसके अनुरूप हम जीवन नहीं जी रहे हैं, और जीवन में इस तरह की क्लेश और कठिनाई आ रही है, उसके लिए भी और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी, चाहे वो युवक हों या युवती हों, दोनों के लिए स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, भगवान राम की आराधना कीजिए। और एक काम करें कि जो पानी वाला नारियल है वो हाथ में लेकर के भगवान विष्णु की आराधना करने के पास पीपल वृक्ष की पूजा करें। पीपल के पास पहुंच जाएं हाथ में नारियल लेकर के, और अपना नाम और गोत्र बोल करके, और जो भी आप चाहते हैं, अगर विवाह बाधा है या गृह क्लेश की स्थिति है, ऐसा बोल करके आप 7 परिक्रमा दाहिने हाथ से ऐसे शुरू करें। 7 परिक्रमा पीपल का करने के बाद ये जो नारियल है पीपल को अर्पित कर दें, पीपल देव को अर्पित कर दें। भगवान विष्णु का स्मरण करें, ध्यान धरें और कहें कि आपकी मनोकामना वो पूर्ति कर दें, तो निश्चित तौर पे ये मनोकामना पूर्ति हो जाती है। और 2-3 हम जिन उपायों की हम बात करेंगे, इस पे काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद, चूँकि इस तरह के बहुत सारे सवाल लगातार आते रहते हैं कमेंट्स सेक्शन में, लोग लिखते हैं विवाह बाधा को लेकर के, गृह क्लेश को लेकर के। तो एक तो ये नारियल वाला है जो किया जा सकता है, हाथ में नारियल लेकर के 7 परिक्रमा पीपल का लगा लें और वहाँ पे अर्पित कर दें और प्रार्थना करें पूर्ण विश्वास के साथ। चूँकि अक्षय तृतीया है, भगवान विष्णु का ये दिन है, महालक्ष्मी का ये दिन है, तो निश्चित तौर पे मनोकामना पूर्ति हो जाती है। और शिवालय में उस दिन अगर मटका दान किया जाए, पानी पीने वाला, जो कि बैसाख का महीना होता है ये, और बैसाख में गर्मी अपने प्रचंड रूप में रहती है, तो उस दिन अगर आप शिवालय में मटका दान करें और भगवान शिव का या तो रुद्राभिषेक करा दें उस दिन अक्षय तृतीया के दिन, तो ये बड़ा विशेष फल देता है। या फिर स्वयं भगवान शिव को दूध से, दही से, मधु से, घी से आप उनका अभिषेक करें और आखिर में उनको जल चढ़ाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जो भी आपकी समस्या है, जो मनोरथ है, विवाह संबंधी बाधा है या फिर गृह क्लेश है, वो दूर करें, तो इससे भी काफ़ी शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है अक्षय तृतीया के दिन ये किया जाए तो। और साथ ही केले की पूजा, चूँकि भगवान विष्णु का दिन है, केले की पूजा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का जप करते हुए केले को अभिषेक करें, जल चढ़ाएं, पूजा करें, धूप बाती दिखाएं। ये तो सुबह सुबह किया ही जा सकता है, चाहे आप दिन भर की कितनी भी व्यस्तता हो, ये तो हर कोई करे, तो इससे धनागमन भी होता है, धन की प्राप्ति भी होती है, महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। एक और है कि विवाह बाधा को दूर करने के लिए और गृह क्लेश को दूर करने के लिए एक पीले कपड़े में, छोटा कोई पीला कपड़ा हो, जो पीला रुमाल हो, उसमें हल्दी की 5 गांठ, और 5 का बड़ा विशेष महत्व है, उसकी कभी आगे बातचीत होगी, क्योंकि 5 का संबंध बुध से भी है, जो वाणी के कारक देव हैं। और तो 5 जो हल्दी के गांठ हैं उसको पीले कपड़े में बांध करके भगवान विष्णु को अर्पित किया जाए और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का एक माला जप किया जाए, तो इससे भी बहुत जल्दी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण होता है और विवाह योग्य युवक युवतियों की शादी की योग बन जाता है।
गृह क्लेश की जो स्थिति आती है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। और साथ ही भगवान विष्णु को जब ये 5 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में अर्पित करें तो एक तो ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करें। और साथ ही एक और महामंत्र है जिसका अगर जप किया जाए, खासकर 11 माला इस मंत्र का जप कर लिया जाए कि ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी जप किया जाए तो इससे तो मनचाहा विवाह भी हो जाता है, मनोरथ सिद्धि हो जाती है, मनोनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और आपकी शादी हो गई है तो मत भिन्नता खत्म हो जाती है, एक मति परिवार में आती है। और जिस प्रकार से भगवान शिव के मंदिर में मटका दान का उस दिन विशेष महत्व है, उसी प्रकार से उस दिन अगर रस भरे फलों का अगर दान किया जाए, जो ज़रूरतमंद है उनको दिया जाए, मंदिर में दिया जाए, तो इससे भी बहुत जल्द शीघ्र विवाह का योग बनता है और गृह क्लेश दूर होता है और घर में सुख शांति आती है। वैसे तो काफ़ी चर्चा हुई है पहले अक्षय तृतीया को लेकर के, उस दिन सोना खरीदने का चलन है, लेकिन सोना काफ़ी महंगा है। लेकिन सोने का जो एक विकल्प कह सकते हैं, उसी का प्रतिरूप कह सकते हैं, वो जौ है। और कुछ नहीं तो जौ भी अगर खरीद करके पाव भर जौ या फिर 1.25 किलो जौ जितना हो, एक रुमाल में बांधने भर भी पीले कपड़े में बांध करके और जौ खरीदा जाए और उसमें 5 रुपये का सिक्का और 5 हल्दी की गांठ रख करके अपने तिजोरी में अगर रखा जाए, उससे भी धनागमन का योग बनता है अक्षय तृतीया के दिन। तो ये सब महा उपाय हैं। और जितनी भी वस्तुएं होती हैं इस संसार में, जितनी भी वस्तुएं, ये कई बार कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं इस तरह के सवाल उठाते हैं कई बार कि ये सब करने से क्या होता है, ये कैसे, इसका क्या तर्क है। तो देखिए, जितने भी ये वस्तुएं हैं जो इर्द गिर्द हमारे हैं, इस संसार में सबकी अपनी एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा से हम प्रभावित होते हैं, उससे अछूते नहीं रह सकते। अब तो 6ठी 7वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको पूरे सौर मंडल के बारे में पढ़ाया जाता है कि सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, क्या हैं, सूर्य कहाँ है, उसकी दूरी पृथ्वी से कितनी है, और सबका अपनी एक आभा है, अपनी एक ऊर्जा है। हमारे इर्द गिर्द जो वस्तुएं रहती हैं सबका अपना एक प्रभाव है, अपनी ऊर्जा है, और वो जो ऊर्जा है हमें प्रभावित करती है। तो जितनी बातें बताई जाती हैं वो किसी न किसी कारक ग्रह से जुड़ा हुआ है, देवता से जुड़ा हुआ है, और इन वस्तुओं का हम उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे जीवन में हमें फलाफल की प्राप्ति होती है और जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती हैं। तो अक्षय तृतीया को इस रूप में लेने की आवश्यकता है। और जो लोग भी ये सवाल मन में जिनके भी आता है कि भारत में इतने सारे त्यौहार आते रहते हैं, कौन सा त्यौहार करें, जितना संभव है उतना करें, श्रद्धा भाव रखें। अगर नहीं भी उस दिन, अगर अक्षय तृतीया के दिन बहुत कुछ नहीं हो रहा है तो स्नान तो हर व्यक्ति सुबह करता ही है। भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ के ही खड़े हो जाए, एक बार उनको श्रद्धा सुमन निवेदित करें, प्रणाम कर लें और परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए, उनको मानते हुए अपने कार्य में लग जाएं। इससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन नियम ही है व्रत त्योहारों में। अगर आप पूरे कर्मकांड में उतर के करना चाहेंगे तो बहुत विस्तृत है, लेकिन अगर आप भक्ति भाव से चलते फिरते भी करना चाहेंगे तो उसके लिए भी उपाय। इसलिए इसमें कोई विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपके भाव होंगे, भाव की प्रधानता है, उसी अनुसार ईश्वर कृपा करते हैं और हमारे जीवन में अनुकूलता, खुशियाँ, मंगल प्रदान करते हैं। जय सिया राम।